नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं गिरी 24 भारत। अब वक्त हो चला है आज के इतिहास को जानने का। आज का दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना है, तो वहीं दूसरी और कई महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास के पन्ने में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज भी हो गई हैं। देश और दुनिया में यूं तो हर वक्त हर पल कुछ ना कुछ घटित होता ही रहता है, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं जिनको जानना और समझना हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। बात 1969 की है, जब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी। उस समय कांग्रेस में कुछ बुजुर्ग नेताओं का सिंडिकेट हावी था। इंदिरा गांधी की भूमिका राम मनोहर लोहिया के शब्दों में गूंगी गुड़िया से ज्यादा नहीं थी। पार्टी में उनको सुनने वाले बहुत कम थे। इंदिरा चाहती थी कि वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाना चाहिए, पर पार्टी में सक्रिय सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। तब इंदिरा गांधी ने बगावत कर दी और रेड्डी हार गए। मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री पद से हटाने के बाद से ही सिंडिकेट के नेता इंदिरा से नाराज चल रहे थे। रेड्डी की हार ने उन्हें और परेशान कर दिया। उन्हें लगता था कि अगर प्रधानमंत्री ही पार्टी के नेताओं को सपोर्ट नहीं करेगा, भला इन्हें कौन सपोर्ट करेगा। कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन शुरू हो गया। इंदिरा भी अलग अलग राज्यों में जाकर कांग्रेसियों को अपने पक्ष में लामबंद कर रही थी। इंदिरा समर्थकों ने स्पेशल कांग्रेस सेशन बुलाने की मांग की ताकि नया प्रेसिडेंट चुना जा सके। गुस्से में निजलिंगप्पा ने इंदिरा को ओपन लेटर लिखा और इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म करने का आरोप लगाया। इंदिरा ने भी निजलिंगप्पा की बैठकों में भाग लेना ही बंद कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को दो अलग अलग जगहों पर मीटिंग करनी पड़ी, एक प्रधानमंत्री आवास में और दूसरी कांग्रेस के जंतर मंतर रोड कार्यालय में। कांग्रेस कार्यालय में हुई मीटिंग में इंदिरा गांधी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से ही निकाल दिया गया और संसदीय दल से कहा गया कि वो अपना नया नेता चुने। इधर इंदिरा इस बात से कहां चुप रहने वाली थी। इंदिरा ने कांग्रेस के दो टुकड़े कर दिए। इंदिरा की पार्टी का नाम रखा गया कांग्रेस आर और दूसरी पार्टी हो गई कांग्रेस ओ। तब इंदिरा ने सीपीआई और डीएमके की मदद से कांग्रेस ओ के अविश्वास प्रस्ताव से गिरा दिया था। ये इंदिरा गांधी के इतिहास का, यूं कह ले उस इतिहास का भारत में बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जब इंदिरा को पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया और इंदिरा ने ही कांग्रेस को दो फाड़ कर दिया। इतिहास के आज दूसरे अध्याय में हम बात करेंगे भारत के प्रखर समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की। पुण्यतिथि के अवसर पर आपको उनके जीवन के बारे में बताएंगे। दरअसल राम मनोहर लोहिया एक स्वतंत्रता सेनानी, सिद्धांतवादी, गंभीर चिंतक और समाजवादी नेता के रूप में ससम्मान पहचाने जाते हैं। उनका जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। एक बनिया परिवार में जन्मे थे। 2 साल की उम्र में उनकी माता का देहांत हो जाता है, लेकिन उनके पिता ने दूसरी शादी नहीं की। उन्हें घर की एक नौकरानी ने पाला। 8 साल की उम्र में उनके पिता उन्हें बंबई ले गए और जहां उन्होंने शुरुआती उनकी पढ़ाई करवाई। दरअसल लोहिया को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी। उनके सहयोगी अक्सर उन्हें जीनियस कहकर बुलाया करते थे। वो शुरुआत से ही पढ़ाई में काफ़ी प्रखर रहे हैं। स्कूल और कॉलेज में हमेशा प्रथम श्रेणी में पास होते रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए वे जर्मनी गए, तो उन्होंने इतनी जल्दी जर्मन भाषा पर कमांड हासिल कर ली कि हर कोई स्तब्ध था। अपना पूरा रिसर्च पेपर उन्होंने जर्मन भाषा में ही लिख डाला। वो कई भाषाओं को जानते थे, जिसमें मराठी, बंगला, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच शामिल थे। 57 वर्ष की उम्र में साल 1967 में उनका निधन हो जाता है। आज राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि, जिस पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के इतिहास में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर इतिहास के पन्नों को लेकर और करेंगे बात आज के इतिहास की।